माई हारे ससुरी हमार बारी जैसन छुई देखले बनी न जाऊनी तनका तो ये छुएम तले लगा तनका सा छुएम तले लगा अब फिर तनका देर के बाद पसर जाए ओकरे के छुई मुई कहना आ तारी लड़की अरे सासुरी हमारे बारी जैसे छुई मुई आ ससुरी हमारे हमें सेमरा के बोली ससुर जी तो हमारे सेमर के रूई जब चाही जब कही भाई पापा जी खाना हाँ ले आओ तनका पापा जी पानी पी ले जब कहे तबे तैयार कबो इनकार ना कबो खिसिया के नाम बोले ना कहतरी अरे सासू जी हमारे बारी जैसे छुई ससुर जी हमारे हमें सेमरा के रूप हरे सैया हमारे भाई को होंगे हरे भसुर हमारे भाई को होंगे हम हैं तिजोरी रे हम तिजोरी है सारा पैसा कौड़ी हमरे लगे रहेला आज जब जे मांगेला तो हमरे से मांगेला तू ये तिजोरी में से निकाल के हम दे दे हरे भसुरी हमारे हुए भसुर जी हमारे कोई कहुए हम हैं तिजोरी रे कहले सुनानी सुख ससुरा के भोर लड़की अपना ससुराल में जाके गुरु के आशीर्वाद के चलो लगा दिया लेकिन वो सत्संग में कभी सोई नहीं थी जो सोता है वो खोता है इसलिए दादा जी का कहना है सब रोगों की एक दवाई आज जिस लड़की का शादी होने वाला है उसका ही यह भाग है जो संत महात्मा के सानिध्य क्षेत्र छाया में उनके उपस्थिति में इतने महात्मा इतने ब्राह्मण लोग आकर के आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक है वो इस सभा में आएगी और गुरु महाराज से आशीर्वाद लेगी लेकिन ये विषय मां जानकी अपने पिता से आशीर्वाद लेकर के जब वो मरवा में अपने पिता का पैर पकड़ने जा रही थी तो उस समय में जनक जीवन में कभी एक बार रोए जो उस मरवा में रोए थे शायद इस धरती पर कोई पिता वहां नहीं मानता जहां मां जानकी हुई कहा मरवा राजा के रामा हो हर चारी हरी वारिया राजा के रामा हो चारी हरी वारिया आप वरिया रामा राजा है बलि देले हारे दूसरे वरिया रामा चांदनाती रैया
अरे चोई वरिया रामा सखी बंदल गावेली। राजा के दरबार में ब्राह्मण पुरोहित सतानंद जी उस मरवा में बैठे थे। आज सतानंद जी ही विवाह को जो है माँ जानकी का विवाह कराते हैं, लेकिन उस विवाह में माँ पार्वती भी गई थी और जो है उनको गुरुते थे कौन? शंकर भगवान। थोड़ा विचार करने की बात है, अटपटी तो लगेगा लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेगा। माँ जानकी को गुरुतने के लिए शंकर भगवान पहुंचते हैं और वहां जो है माटी खोलने के लिए भी माँ जानकी के जो है पार्वती गई थी। तो देखिए विवाह कितने बहुत से हुआ। आप लोग ये भी नहीं समझिएगा कि इस सभा में भी कोई हल्के फुल्के जीव आए हैं। सब धूमधाम के वासी अविनाशी निजबाज से जब चले आते हैं पैर भूले भटके जिए पर ये खूब दया बरसाते हैं। ये आशिक मत वाला बनके अपनी फरमान सुनाते हैं। मन माया के पदतून छुड़ाकर चौथे का भेद लखाते हैं। जो भगवान हो जाते हैं वो निज घर अपने जाते हैं और जो चढ़ न सके वो गिर पड़े तो भाग ही बताते हैं। इसलिए चढ़ने का जो रास्ता मिला सभी जीवों के लिए सुलभ मिला। सबके लिए एक रास्ता है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत साधन समन कलेसा। सबके लिए सुलभ है और सबके लिए आसान है, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। एक दिन जरूर, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। लेकिन उसके लिए हमको आपको कैसे बनना है? तो जीवों को भी थोड़ा दुख उठाना पड़ता है और जीवों को भी कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संगत में इतनी जोर प्रबल होता है। संगत बाबा जय गुरुदेव जी ने बनाया। संगत का मतलब क्या है? हम संगत करते हैं तो संगत में गुण होता है। संगत से गुण चाहे बांस फांस मिश्री एक भाव विकार। अब थोड़ा सा एक विषय संगत के कारण से जीवों में क्या होता है, जीवों में परिवर्तन क्या होता है। हम इसमें जुड़े, हम क्यों सत्संग में आए, हमारे माँ बहनें क्यों आई। एक बात है, आप लोग इसको थोड़ा धीरे से समझिए। जय गुरुदेव। बकुला के तरह तक हमारे पास ताकिए, भाई आंख धोखा ना दे जाए। बहुत माननीय सबक है। एक भावरा कहीं जा रहा था, एक भावरा कहीं जा रहा था इस सैनिक रोड से। तो जा रहा था, रास्ते में एक छोटा वृक्ष दिखाई दिया, उसमें फूल था फूल। तो भावरा ने सोचा कि चलते हैं, थोड़ा विश्राम करेंगे और थोड़ा सुगंध लेंगे, पेट भर लेंगे। वहां गया तो रास्ते में उसको मिला एक गुरुकिरवा। रास्ते में गुरुकिरवा मिला। गुरुकिरवा वो क्या कर रहा था? एक पहाड़ को ठेल करके ले जा रहा था, ठेला गाड़ी जैसे। गुरुकिरवा इतना बड़ा पहाड़ बना लेता है, अब पहाड़ को पीछे से ठेलता, ऐसे ठेलते ठेलते ले जा रहा था। भावरा देखा था, कहा बाप रे,
अरे हमने दुनिया में बड़ा सामान देखा, इतना बड़ा पहाड़ को फेंकने वाला बलवान को अभी तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो ये बलवान हो सकता है कि हमारे काम आए। चलो इससे कुछ बात कर लेते हैं। भावरा में गया और उसको कहा गया भाई रुको, तो रुक गया। वो खेल रहा था तो रुक गया। कहा कि आपको सहयोग की जरूरत है, आपको सहयोग चाहिए। तो कहा कि ना, हमको मैंने उसको डर समा गया कि कहीं कहेंगे सहयोग चाहिए तो इसमें से इतना आधा बांटेगा। तो कहा कि ना, सहयोग की जरूरत नहीं है। फिर भावरा ने कहा कि अच्छा बात करो, तुमको सहयोग नहीं चाहिए तो बड़ा कारीगर है आदमी, बड़ा कारीगर है। कहा कि यारी लगाओगे? तो ये कहा कि हाँ यारी लगा लेंगे। तो देखिए किरवा जो है भावरा से यारी लगा लेता है, दोस्ती कर लिया। अब दोस्ती उसका खूब पक्का हो गया। एगो फर वो अपना मुंह में रखता है और एगो फरी अब बीच से काट दिया, यारी हो गई। लेकिन कहा जाए यारी छूछे मुझे नहीं होता है। कुछ हम लोग खा पी लेते, थोड़ा ठंडा लेते तो अच्छा रहता। तो भावरा ने कहा कि अपने के बड़ा पसीना भाई, तो हम कुछ रख ले बनी तो खा लें। तो कहा कि कहा, तो ये जो है फूल में से उसका रस लिया था, रस गंध, तो रसवा उसके मुख में डाल दिया। तो चखा तो कहा कि यार अरे गजब के मिठाई रखे रहे यार, ऐसा मिठाई तो हम जीवन में मैंने कोई सत्संगी मथुरा में डाला तो जब महाप्रसाद खाई वही कि ये महाराज काश अगर हम कुछ दिन पहले आ गए रहती तो जीवन हमारा काश हम बहुत पिछुआ गई। वही लाकर किला कहता है जीवन फल बदल। वो अपने जीवन में कभी ऐसा रस को चखा नहीं। तो कहा यही है। अब हमारा भी बात मानी, बहुत दिन ये हमको मिला एक बहुत बहुत चीज है। चलिए हमारे घर चलिए, हम भी आपको 12 व्यंजन बना करके पकवान जो है पूरी कचौड़ी 56 व्यंजन बना करके खिलाएंगे। हमारी पत्नी है। कौन कहा? तब भावरा सोचने लगा नहीं हम यार के घर जाए। अच्छा चलो। तो भावरा ने कहा कि ठीक है यार चलिए। अब देखिए वो अपने यार को ले जा रहा है अपने घर। जब यार हम वही छोड़ दिया, वो अपना जो लिया था सामान छोड़ दिया और चला गया यारवा के घर। देखिए यार कैसे होते हैं। यार यारिये नहीं है। ए भाई बहन, आप लोग कभी यारी देखे? कृष्ण सुदामा का यार। लोग तो कहते हैं कि बेईमानी कर रही है सुदामा, लेकिन सुदामा बेईमानी नहीं किया था। वो जानता था कि संदीपनी मुनिलाल मेरा गुरु ने यह खरीद से रखा है, इसका जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए सुदामा ने कहा कि मैं दरिद्र बन जाऊंगा लेकिन मेरा गुरु भाई दरिद्र नहीं बनेगा। वो इसीलिए खा गया और कृष्ण को खाने नहीं दिया। वो यारी था, यारी। किरवा ने कहा कि यार अपने से हम बहुत बड़ा कमजोर बनी,